तो आज हम कक्षा 11th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ा था, जिसमें बायोलॉजी के एनसीईआरटी के जो सिलेबस में थे वो 21 लेसन थे। कितने लेसन थे? 21 लेसन था। और ये 21 लेसन यूनिट 5 में डिवाइडेशन इनका हुआ पड़ा था। तो आज हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं। जो आपका पहला लेसन है उसका नाम है जीव जगत। क्या है दोस्तों? जीव जगत। तो इस पहले लेसन में जीव जगत के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के जीव होते हैं और उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि जीव, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जीव वो संरचना है, प्रकृति में उपस्थित वे संरचनाएं जिनमें जीवन पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। जिनमें उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव। अब पेड़ पौधों यानी पादप व जंतु दोनों को ही क्या माना जाता है? जीव माना जाता है। क्या माना जाता है? पादप और जंतु दोनों ही क्या हैं? जीव है। लेकिन इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु व विषाणु। जीवाणु और विषाणु तो ये भी क्या है दोस्तों? जीव ही हैं। क्या है? जीव। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले आप जीव। जीव प्रकृति में उपस्थित वे समस्त संरचनाएं जिनमें जीवन पाया जाता है, कोमा क्या कहलाते हैं? वो जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जीव कहलाते हैं। जिनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन। अब किसको जीव मानते हैं? पादप एवं जंतु दोनों को ही जीव माना जाता है। लेकिन इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे आपके? जीवाणु, विषाणु। ये भी क्या है? जीव ही है। क्या है? ये भी जीव ही है। तो ये क्या हो गए? आपके जीव हो गए। अब जीवों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो वो पढ़ेंगे हम। अब कौन कुछ हेडिंग डालिए जीवों की विशेषताएं। जीवों की विशेषताएं। तो दोस्तों जीवों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? उनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो डीएनए होता है या क्या होता है? आरएनए होता है। डीएनए होता है या आरएनए होता है। और वो भौतिक व रासायनिक भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति कैसे होते हैं? वो संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील। और उनमें जो जीव होते हैं इनमें क्या पाई जाती है दोस्तों? वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वृद्धि और विकास पाया जाता है जीवों में। चौथा पॉइंट, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं भी होती हैं। श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पोषण, ये सारी क्रियाएं भी जीवों में पाई जाती हैं। तो ये जीवों की क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। सबसे पहले नंबर एक पॉइंट लिखिए आप,
प्रत्येक जीव में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या क्या पाया जाता है दोस्तों, आरएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा। दूसरा पॉइंट है इसका, इनमें वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनमें वृद्धि पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, जीव भौतिक व रासायनिक और रासायनिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और लास्ट जो इसका चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है इसका, जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, कौन कौन से, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि गुण भी या आदि क्रियाएं भी पाई जाती हैं। तो ये था दोस्तों जीव और जीवों की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है आपकी जैव विविधता। क्या है, जैव विविधता। जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता है क्या, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, तरह तरह के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो लिख हेडिंग डालिए, जैव विविधता। प्रकृति में जीवों की विभिन्न प्रजातियां, प्रकृति में जीवों की विभिन्न प्रजातियां या जातियां पाई जाती हैं, कोमा, जिसे जैव विविधता, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता। प्रकृति में जो जीवों की विभिन्न जातियां, प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, और ये विभिन्न प्रकार की जातियां पाया जाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। अब प्रकृति में 1.7 से 1.8 मिलियन विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं दोस्तों, 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए एरो का चिन्ह डाल के। प्रकृति में
जीवों की 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां पाई जाती हैं? 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती। तो ये था दोस्तों जैव विविधता। क्या था? जैव विविधता। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जीवों को उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग उन्हें करने की जो क्रिया है वो दोस्तों क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उनको अलग अलग संघ या वर्ग में जो बांटना है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? और वर्गीकरण दोस्तों क्यों किया गया? जीवों का सुविधापूर्वक और कम समय में अध्ययन किया जा सके, इसलिए दोस्तों जीवों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया? वर्गीकरण। तो हेडिंग डालिए आप सबसे पहले इसमें दोस्तों वर्गीकरण हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? जीवों में जीवों को उनमें पाई जाने वाली समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर बांटने की क्रिया या बांटने या फिर अलग अलग करने की क्रिया, आधार पर बांटने की क्रिया, इससे बांटने से ज़्यादा बढ़िया अलग अलग रहेगा, अलग अलग लिख लेते हैं। समानताओं या असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। जो जीव हैं उनको उनमें पाई जाने वाली समानताएं, क्या उनमें समानताएं पाई जा रही है और क्या उनमें असमानताएं पाई जा रही है, इसके आधार पर उन्हें अलग अलग हम किस में बांटते हैं दोस्तों? वर्गों में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? अलग अलग वर्गों में। और जो अलग अलग वर्गों में ये बांटने की दोस्तों जो क्रिया है ये ही आपकी क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाती है। तो ये वर्गीकरण क्यों किया गया दोस्तों? तो ये भी बताया था मैंने, जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए, जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। क्या हो गया? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जीवों को उनमें पाई जाने वाली क्या समानताएं उनमें पाई जा रही है और क्या उनमें असमानताएं पाई जा रही है, इनके आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों, क्लासों में जब हम बांटते हैं तो ये क्रिया उसकी क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। और वर्गीकरण क्यों किया जाता है? उन जीवों का अध्ययन सुविधा के लिए, जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए, कम समय में उनका क्या हो जाए? अध्ययन हो जाए। और इस अध्ययन, इस सुविधा के लिए उनका क्या किया गया दोस्तों? वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया दोस्तों? वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है नामकरण, नोमेनक्लेचर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हेडिंग डालिए नामकरण।
नामकरण। नामकरण क्या है दोस्तों? नोमेनक्लेचर इसे इंग्लिश में कहते हैं। किसी जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की जो क्रिया है वो दोस्तों आपकी क्या कहलाती है? नामकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? नामकरण। प्रत्येक जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, और निश्चित वैज्ञानिक नाम जो देने की क्रिया वो दोस्तों क्या कहलाती है? नामकरण कहलाती है। तो देखें इधर, प्रत्येक जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक प्रत्येक जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? नामकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदान करने की क्रिया नामकरण कहलाती है। ये दोस्तों आपका क्या हो गया? नामकरण क्या हो गया? प्राय प्रत्येक जीव के विभिन्न भाषाओं में, मान लो कोई एक जीव है, उसके विभिन्न भाषाओं में नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। इस भ्रम को दूर करने के लिए उनको एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, एक निश्चित वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं। तो आगे इसी में लिख लीजिए, प्राय, एरो चिन्ह डाल के, प्राय प्रत्येक जीव, ध्यान देना, प्राय प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न भाषाओं में, क्या है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में उन्हें अलग अलग नामों से क्या करते हैं? जाना जाता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक निश्चित वैज्ञानिक नाम उनको देते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ऐसे ही होता है दोस्तों, जाना जाता है। प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न भाषाओं में और भिन्न भिन्न नामों से उन्हें क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्हें निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। हाँ, तो दोस्तों प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से उसे क्या किया जाता है? जाना जाता है, जिससे उनके संबंध में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक भ्रम, कंफ्यूज उत्पन्न हो जाता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जीवों का क्या किया जाता है दोस्तों? नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? नामकरण किया जाता है। एक बार जो पढ़ाया है उसको एक बार दोबारा से पुनः रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों हमने जीव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जीव। जीव किन्हें कहते हैं कि प्रकृति में उपस्थित हुए संरचनाएं, सभी संरचनाएं जिनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? जीवन पाया जाता है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। पादप और जंतु दोनों को ही क्या माना जाता है दोस्तों? जीव माना जाता है। बट इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, ये भी क्या है? आपके जीव ही हैं। अब कुछ हमने जीवों की विशेषताएं पढ़ी थी कि जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, या फिर क्या होता है दोस्तों? आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए या आरएनए। दूसरा पॉइंट था कि इनमें वृद्धि होती है। क्या होती है? इनमें वृद्धि पाई जाती है। तीसरा पॉइंट था कि ये भौतिक और रासायनिक कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। भौतिक व रासायनिक कारकों के प्रति कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। और चौथा पॉइंट था इनकी विशेषताओं में जीवों में जनन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी क्रियाएं जीवों में
पाई जाती हैं, ये सारी क्रियाएं जीवों में होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था जैव विविधता पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जैव विविधता। जैव विविधता क्या थी? जैव विविधता जिसको यहाँ लिख देता हूँ, जैव विविधता। जैव विविधता क्या थी? प्रकृति में जीवों की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? जैव विविधता कहलाता है। विभिन्न प्रकार की जातियों का पाए जाना ही दोस्तों क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था वर्गीकरण। क्या पढ़ा था? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ा था दोस्तों। वर्गीकरण में क्या होता है कि कुछ जो जीव होते हैं उनको समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, और जो दोस्तों अलग अलग वर्गों में बांटने की जो क्रिया वो आपकी क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? जीवों का कम समय में और सुविधापूर्वक अध्ययन किया जा सके। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था नामकरण। किसी जीव को एक निश्चित वैज्ञानिक नाम प्रदान करने की जो क्रिया है वो दोस्तों क्या कहलाती है? नामकरण। और भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के भिन्न भिन्न क्या होते हैं? नाम होते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए जीवों का क्या किया जाता है दोस्तों? नामकरण किया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे।